Ultra beats on the track. Ultra beats on the track. Ultra beats on the track. આજે અમે ખાસ ગોગરી સરને મળવા માટે આવ્યા છે અને એમને એક કોંગ્રેચ્યુલેશનને વિશ કરવા માટે આવ્યા છે. ગઈકાલે કાંગા લીગમાં ડી ડિવિઝનમાં એમણે જે તરખાટ મચાવ્યો હતો અને 74 વર્ષની એજમાં 3 વિકેટ લઈને મિડ ડેના ફ્રન્ટ પેજ પર એમના ફોટા સાથે આર્ટિકલ આવ્યો છે. એટલે ખાસ મારા પગલાં મને અહીંયા ખેંચીને લાવ્યા છે એમને વિશ કરવા માટે. અને સાથે અમારા કપોલ સ્પોર્ટ્સ ગ્રુપના યુવા ખેલાડી જેમની 84 વર્ષની એજ છે અને ગોગરી સરે ખાસ કીધું એમને બી લેતા હો, કારણ કે આપણે અત્યારની નવી પેઢીને ખાસ ઇન્સ્પિરેશન છે આ બંને જ જણ, કે એમને જોઈને આજે યંગસ્ટરોને જરૂર છે કે તમે જો ક્રિકેટ પ્રત્યે તમને પ્રેમ છે અને ખરેખર તમારે કંઈક કરવું છે તો આપણી સામે આ જીવતા જાગતા ઉદાહરણ તરીકે સામે છે જે આ એજ પર બી તરખાટ મજા છે ક્રિકેટમાં. એના માટે જ હું ખાસ એમને કોંગ્રેચ્યુલેશન ગોગરી સરને બી કરીશ. અને દહીસર સ્પોર્ટ્સ ક્લબને જે એમણે અત્યાર સુધી ચલાવ્યો, આજે 54 વર્ષ થયા છે. આ જ રીતે આવનાર વર્ષોમાં બી તમે સેવા આપતા રહો, એના માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं. मैं अंदर आया तो मुझे देख के काफ़ी लोग हंसने लगे. उनको लगा ये सर आज गलती से गरबा ग्राउंड की जगह ये प्रोग्राम में किधर आ गए वैसा. मगर आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं तो आपको समझेगा कि वीरेंद्र सर ने आज ये ड्रेस क्यों पहना. गरबा खेलने का तो बहुत शौक है, बहुत अवार्ड जीते हैं गरबा में, मगर अभी उम्र जवाब देती है कि अभी गरबा नहीं खेलना है, गरबा देखना है कैसे लोग खेलते और एंजॉय करना है.
दहीसर स्पोर्ट्स क्लब, सभी पेरेंट्स, सभी कोचेस, हमारे प्रेसिडेंट सरबजीत सर, पप्पू सर, केतन सर, विनोद भाई, मिलिंद भाई, बारी सर, सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत। सभी पेरेंट्स मेरे मित्र हैं और आप सब लड़कियाँ जो 79 टूर दहीसर स्पोर्ट्स क्लब को रिप्रेजेंट करते हुए आप शिरडी जा रहे हो। जब भी शिरडी की बात आती है, मैं मेरी लाइफ की एक इंसिडेंट्स आपको पहले बताऊंगा और फिर हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आई एम वेरी मच बिलीवर ऑफ माई देवी, मेरी माता जी को मैं बहुत मानता हूँ ऐसा। और आपको एक चीज और बता दूं, मैंने सर के साथ बहुत बार ये बातें की है कि मेरी देवी जो है वो एक खेत के अंदर है, खेत में बैठी हुई है ऐसे। तो कुछ परेशान था, जैसे मन विचलित हो जाता है, तो मैं सोचा, मेरी मम्मी को बोला कि हम शिरडी जाते हैं। तो मैं, मेरी वाइफ, मम्मी और मेरी लड़की 4 जन शिरडी गए। आप भी सर आपको शायद लेके जाएंगे शिरडी दर्शन को। शिरडी में मैंने बहुत लाइन थी, अभी तो बहुत बड़ा बना है, बहुत रैक है, घूम घूम के फिर हम बाबा के दरबार में पहुँचे। समाधि पे फूल चढ़ाए हमने, छुआ भगवान को, साईं बाबा की मूर्ति को देखा और फिर मैं बाहर निकला। बाहर आप जाएंगे ना तो बाबा की धूनी है। आप जैसे बाहर निकलोगे, बाबा की एक धूनी है जिसमें लोग वहाँ पर बबूती देते हैं ऐसे। तो मैंने वहाँ, मेरे को माथा टेकने नहीं मिला, क्योंकि हम लोग जब संत को मिलते हैं ना तो हम दंडवत प्रणाम करते हैं, हमारा माथा वहाँ पर टेकाते हैं। उसका रीजन मैं बताऊंगा कि दंडवत किसको करना है और किसको नहीं करना है। माँ बाप को दंडवत करना है, गुरु को दंडवत करना है, और किसी को भी दंडवत नहीं करना है। दंडवत का भी मतलब है कि ये सिर सबके सामने नहीं झुकना चाहिए, नहीं तो आपकी एक क्वालिटी जो इज्जत है वो नहीं रहती है। तो लोग विष्णु भगवान के पास भी दंडवत नहीं करते, वो तो विष्णु है। महादेव शंकर के सामने भी दंडवत नहीं करते। उसकी स्टोरी भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे लगेगा उसमें, मगर एक साईं बाबा वाली स्टोरी पहले मैं पूरी कर देता हूं। मैंने माथा टेका तो मेरे को एक आवाज आई, और रियल कोई इसमें मैं आपको बनाई स्टोरी नहीं बता रहा हूं। बोलता इधर क्यों आया? पीछे देखा, मैं भीड़ थी, सब लोग बबूत लेने में खड़े थे। तो मैंने पीछे वापस देखा, वापस मैंने नीचे झुका तो वापस आया। बोलता इधर क्यों आया तू? मैं तो तेरे घर में ही हूं, मेरे घर में देवी का बहुत अच्छा एक मंदिर है। बोलता मैं तेरे घर में हूं, अभी तेरे को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तब से वो दिन से अभी तक फिर मैं कभी शिरडी नहीं गया। घर पे आया, बबूत अभी भी है थोड़ी थोड़ी, जब मन होता है तो लगाता हूँ। उसका मेरे को कारण बाद में समझा, क्योंकि आज हम सब बात करने वाले हैं वो गुरु और संत की है। तो मेरे गुरु जी को मैंने पूछा, बोलते बराबर है। बोलते क्यों भटक रहा है? सब एक है। वही साईं बाबा द्वारका माई में बैठे, और वो तेरी माँ तेरे घर में बैठी है, और तू इतना दूर जा रहा है उसको पाने के लिए। यानी हम इंसान वही गलती करते, हमारे पास सब है, मगर कुछ लालच में कुछ मिल जाए, कुछ हम लोग पा ले, तो हम लोग क्या करते, सब जगह भागना शुरू करते। उसके बाद मैंने भागना बंद कर दिया। आप सभी खुश नसीब हो कि वैसे धाम में आप जा रहे हो शिरडी में। और उनके गुरु की मैं थोड़ी बात करूंगा, जंगली महाराज।
आपको बहुत नहीं पता रहेगा, मगर मेरी संशोधन है, आपको लगा रहेगा ये नाम कैसा है। बहुत विद्वान आपका रहना आजू बाजू में ही है, वो आश्रम में ही है, इसी एकेडमी में खेल रहे हो। उसी एकेडमी में, जंगली महाराज के एकेडमी में आप लोग खेल रहे हैं। बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त। आपको, आप दिल से जाओगे तो कुछ ना कुछ आपको वहां पर अनुभूति होगी या होगी। वो अनुभूति आप लोग देखेंगे किस तरह से होगी। तो गुरु से स्टार्ट करते हुए पहली एक चौपाई हमारे में दी है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। आप सबको मालूम है ये चौपाई किसकी है? एब्सोल्युटली राइट। हनुमान चालीसा, 40 का भी महत्व और 9 अंकों का भी महत्व हमारे में। आप कभी भी देखना, 9 रात्रि, 9, 10 रात्रि नहीं होती। राम संपूर्ण है, राम नवमी 9। 9 का महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 सिंगल है, उसके बाद आप डिजिट देखेंगे 10 होता है, एक 0 लग जाता है और यही इंपॉर्टेंट है। तो मैं शिव क्यों नाराज होते हैं दंडवत से, बहुत अच्छी स्टोरी आपको सुनाऊंगा आज। एक कौवा था और साधारण भगवान शिवलिंग थी, यहाँ पर गुरु बैठे थे और उसका शिष्य आया। जबरदस्त स्टोरी, रियल स्टोरी, भगवान शिव और उनकी, और वो कौन है वो भी मैं बताऊंगा। जैसे गुरु देखे, वहां पर भगवान देखे, तो शिष्य ने जाके शंकर भगवान को दंडवत किया, गुरु को नहीं किया। शंकर भगवान आपको मालूम है भोले भी है और उतने क्रोधित भी है। सिंपल मंत्र भी, ओम नमः शिवाय, तो कुछ भी हो जाएंगे। तो भगवान शंकर भगवान गुस्से हो गए, बोले कि जो शब्द लिखा है रामायण में वो बोला, फिर चांडाल तेरा बार बार जन्म होगा, मनुष्य जन्म तेरा नहीं होगा। 36,000 योनि से अपना जन्म, फिर मनुष्य जन्म अपना मिलता है। तो बता तेरा को जन्म नहीं मिलेगा। वहां गुरु बैठे थे। देखो गुरु कितना भी हो दयावान होता है, एकदम बड़ा दिल। भगवान के सामने प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, ऐसे मेरे शिष्य ने क्या गलती कर दी, आपने इतना श्राप दे दिया, ऐसा मत करो आप उसको प्लीज, इतनी बड़ी सजा नहीं। बोलता नहीं, तू बैठा था, तू उसका गुरु है, तूने बताया कि मैं कौन हूं और वो मेरे पांव छू रहा है, तुझे नहीं छुआ, तेरे को दंडवत करना चाहिए। गुरु की देखो, गुरु कितना अच्छा होता है, कोमल हृदय, कोई स्वार्थ नहीं। और गुरु ने बोला भगवान उसको प्लीज माफ कर दो। भगवान बोला अभी मैंने श्राप तो दे दिया हो, माफी नहीं होगी, मगर ये जन्म लेगा और तुरंत मर जाएगा। जन्म आज लिया, मर गया। आज मूंगी का जन्म, मर गया। आज बिल्ली बना, मर गया। आज कुत्ता बना, मर गया। ऐसे हर योनि में से वो जाएगा। और आपको बता दूं, ये कोई नहीं, काकभुसुंडी है, काकभुसुंडी करके एक रामायण भी है। ये वो कौवे की स्टोरी है और लास्ट में उसका जन्म काकभुसुंडी के रूप में हुआ और बाद में बहुत बड़े संत बन गए काकभुसुंडी महाराज, बराबर। और आप देखो क्यों संत बन गए, क्योंकि गुरु कृपा, गुरु कृपा मिले नहीं संता, यानी गुरु की कृपा नहीं होगी ना तो तुम्हें संत भी नहीं मिलेंगे, ना तुम्हें ऐसा अच्छा घर मिलेगा, ना कोई मिलेगा। बहुत मानता हूं ये चीज को, आप ही लोग इसको ध्यान देना कि एक संत कितना आदमी को एक लेवल तक पहुंचा देता है, कितना बड़ा लेवल तक आपको पहुंचाएगा। जब किसकी बद्दुआ लगती है ना तो दुआ भी लगती है। आपने किसको हैरान किया और बद्दुआ निकल जा तेरा ऐसा हो जाएगा, तो हो जाता है। और किसकी दुआ भी होती है, कोई बोलेगा हाँ बेटा जा तेरा काम हो जाएगा, हो जाता है। इसलिए साईं बाबा ने बोला है कि सबका मालिक
ऐसी और एक अच्छी स्टोरी कि गुरु कैसे तुमको काम आता है। अभी आजकल तो हम देखते हैं कि किसे गुरु बनाए, तो कबीर ने लिख दिया कि पानी पीना छान कर, गुरु बनाना जानकर। गुरु कैसा होना चाहिए रामायण में लिखा है, लोभी नहीं होना चाहिए, दम्भी नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या वाला नहीं होना चाहिए, बहुत सारा उसने बताया है। तो बहुत सारे जन से बताया कि गुरु कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। वेलकम रमेश भाई। एक ऋषि थे और ये जिसकी स्टोरी बता रहा हूं वो हमारे शास्त्र में लिखा गया कि अजन्मा है। अभी देखो गुरु कैसे काम कर लेते हैं, इसकी भी आपको आज रूबरू स्टोरी कोई भी पुराण में जाके आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। मृकंदा और मासवनी नाम के दो ऋषि में, दोनों पति पत्नी थे। अभी उनको संतान नहीं थी तो शंकर भगवान से बहुत प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ मुझे एक संतान दे। तो भोले बाबा ने बोला, प्रसन्न हो गए, बोले हाँ देता हूं, मगर तेरे को कैसा संतान चाहिए? मैं देता हूं, एक बहुत ही खराब नसीब वाला रहेगा 100 साल उम्र, और एक बहुत ज्ञानी रहेगा 16 साल में मर जाएगा। ऋषि थे, होता नहीं मुझे 16 साल वाला ही पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र भी शंकर भगवान की बहुत पूजा करता था और बाप और माँ को पप्पू चिंता होने लगी। जैसे जैसे 1 साल 2 साल का होने लगा उसको लगने लगा अभी मेरा पुत्र 16 साल में क्या हो जाएगा, अभी हमें कोई बोल देवे कि अभी तेरा तो जाके एक्सीडेंट है बाहर। अपन को गुलाब जामुन भी अच्छा नहीं लगे, रस मलाई भी अपन नहीं खावे, सही बात है कि नहीं? तेल लगाने गया, बोला भाई अभी इसने ये हॉल के बाहर निकलो ही मत। तो पिता है ना, आपके भी पप्पा है ना, वो कुछ आपके बारे में अच्छा रोज कुछ ना कुछ भगवान से मांगते रहेंगे। आपके लाइफ में कुछ अच्छा होता रहेगा ना, तो आप मत सोचे कि आपके वजह से हो रहा है, वो आपके गुरु और वो माँ बाप कुछ आपके लिए रोज मांग रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं, मी हम ही ब्रह्मास्म, मैं हूं सब, तू नहीं है। वो तेरे लिए मांग रहा है, इसलिए तेरा ये प्रगति हो रही है। नहीं तो तेरे को कुत्ता पूछे कौन, तेरे को बाजू वाला भी जानता नहीं है। यस और नो? अभी देखो वो क्या करते थे, ऋषि थे, जान लिया। तो जो भी गंगा घाट पे जो भी सब संत आते थे ना, तो ये बच्चे को है ना भेजते थे, बोलते सब संत का पांव छूने का। किसी ना, उसको मालूम था किसी ना किसी रूप में कोई भगवान संत बन के आएगा, और मेरे बच्चे को बोल दिया चिरंजीवी भव, तो मेरे बच्चे की जो 100 साल की मृत्यु है वो रुक जाएगी। ये बच्चा जो था रोज जाता सबको, तो सब लोग बोलते थे। तभी एक बहुत बड़े संत है, तो पापा ने बोला, उनके ऋषि ने बोला जा ये उनके पांव छूया। ये जाके पांव छुया, बोल दिया चिरंजीवी बाबा। जब 16 साल पूरे होने आए, मंदिर में शंकर भगवान, बच्चा, माँ बाप सब बैठे हैं। पता है कि अभी यम आएंगे और इसको लेके जाएंगे। जैसे यम भगवान आए, शंकर भगवान प्रकट हुए। शास्त्र में लिखा है वो शंकर भगवान 4 हाथ वाले। शंकर भगवान ने बोला रुक जा, तो इसको लेके नहीं जा सकता। होता नहीं विधि है, 16 साल इसकी उम्र है, इसको तो मैं लेके ही जाऊंगा, अभी तो बनेगा नहीं। बोलता रुक जा, क्योंकि जो साधु बन के आए थे वो शंकर थे। बोलता मैंने इसको आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव, अभी इसको तू लेके नहीं जा सकता। तब भगवान ने यम का वध किया, बच्चों को बचाया। बच्चे का नाम है मार्कंडेय ऋषि। यहाँ कुछ लोग को पता है, फेस से लग रहा है। मार्कंडेय ऋषि अभी भी
ऐसी है, उनकी मृत्यु नहीं हुई। क्यों? बहुत अच्छा रीजन। और उसमें यम का भी काम हुआ। फिर शिव ने उनको मार तो दिया, मगर यम को भी बोला तू भी जिंदा रहेगा, तू भी बोले है ना, होता है गलती हो गई मेरे से, मगर दोनों अभी कंक्लूजन आ रहा हो स्टोरी पे। अपने तो लाइफ बनाने के पीछे जा रहे हैं, वहां तो भगवान लाइफ बचा दी। अभी आप सोचो, आप इतने दिल से माँ बाप के पांव छू के जाओगे, गुरु के छू के जाओगे, किस दिन लग गई दुआ तो कल्याण हो जाए। मगर हम इतने बुद्धिजीवी है, अल्पजीवी है, हम ये सब चीज को मानते नहीं है। यस और नो? तो ये चीज मैं गुरु और संत के सानिध्य में बोलना चाहता हूँ, है ना। साईं बाबा ने आप कितने सारे चमत्कार आपने सुने रहेंगे, आपको महसूस हुआ रहेगा, आपके घर में हुआ रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक आस्था जुड़ी है, एक देखो लास्ट में तो हमें जाना है वहीं। आप कितनी भी, भगवान ने बोला है कृष्ण ने, तू केटली पण होशियारी करी ले, तेरे को मेरे पास आना ही है, तू बच नहीं पाएगा। यस और नो? कितने भी लाखों, बहुत अच्छे आप देख सकते हैं। और यही चीज है, और यही चीज पे हम लोग हमेशा मानते हैं कि भाई भगवान के साथ हमें जुड़ के रहना है, और कुछ जुड़ के रहेंगे तो हम लोग अच्छे से आबाद हो सकते हैं। आप जो टूर जा रहे हो 79 टूर, और कितनी लड़कियां फर्स्ट टाइम जा रही है इसमें? रेज योर हैंड। 1 2 3, बाकी सब जा रहे हैं। आपका हो गया पनिशमेंट पूरा हो गया? आप नहीं थे ना लास्ट टूर में? हाँ, क्योंकि अपने यहाँ पनिशमेंट की सिस्टम बहुत भारी है एकदम, है ना। तो सब लोग क्या होते हैं, वो पनिशमेंट की उसमें सब लोग भाग जाते हैं। तो मैं आपको वो भी लास्ट में जब हम लोग आएंगे बाबा के बारे में, तो मैंने वो एक आपको बहुत अच्छी बताऊंगा स्टोरी। क्यों अभी उल्टा हो गया, लड़कियां पनिशमेंट दे रहे हैं। अच्छा, आपको दे, तो वो आपको प्रसाद समझ के ले लेना, ठीक है। देखो, स्त्री और पुरुष दोनों की अभिव्यक्ता मैं करना चाहूंगा। आज सब लड़कियां हमारी टूर जा रही है। देखो, बहुत अच्छी आपको बात बता रहा हूं। पुरुष जो है ना, वो लोहे के समान होता है, लोहा यानी आयरन। और लड़कियां और स्त्री है ना, हीरे के समान। आप देखना, दुनिया में सभी पाबंदी है ना लड़कियों को होती। आप घर पे भी बोलते हैं, आई मला का नहीं जाना, या भाई को भेजने में क्यों नहीं जाएगी। मेरी लड़की भी बोलती है, वो जाता है मेरे को क्यों नहीं जाने देते, वो 11 बजे आता, मैं क्यों 11 बजे नहीं आ सकती। आज उसका आपको प्रमाण दे रहा हूं, और सुनो क्या बोलना चाह रहा हूं। पुरुष लोहे के समान, लड़कियां हीरे के समान। अब यहां देखो, कितनी सारी लोहे की चीज ऐसी पड़ी है फालतू में, कोई लेके जाएगा? हाँ, एक लोखंड का टुकड़ा इधर रख देंगे, कोई इसकी मजा ले उसको लेके जाए, बराबर। हीरे को हम कैसे रखते बताए? अच्छी डब्बी त्रिभुवन दास भीमजी से लाएंगे। हाँ, अमिताभ बच्चन बोलेगा हीरा पहनो, हीरे को मस्त मखमल रखेंगे, उसमें हीरा। फिर हीरा रखेंगे किधर? हम ऐसे रख देंगे बाहर, मस्त सेफ डिपॉजिट। केतन भाई के बाद बोझ लग रहे, केतन भाई अभी मालूम पड़ रहा है धीरे धीरे, तुम बार बार कच्छ क्यों जा रहे? हाँ, अभी मेरे को सब तुम्हारा सब स्टोरी समझ में आ रहा है, बाद में अपन डिनर में बात करते। तो सेफ डिपॉजिट में अच्छे से रखेंगे उसको, कभी कुछ हुआ फंक्शन तभी उसको निकालेंगे, उसको पहनेंगे। मगर जो बेचारी वो हथौड़ी है ना, वो लोखंड की, वो ऐसी बेचारी किधर ड्रॉ में
जाले खाती रहती, कुछ भी, कोई इसकी इज्जत नहीं। मगर लड़कियों के लिए नियम क्यों बनाए? क्योंकि लड़कियां किसके समान है बेटा? हीरे, बराबर। लड़कियों को बहुत प्रोटेक्शन होता है। जैसे मैंने बोला ना, हीरे को तिजोरी में रखा जाता है। देखो, लड़कियां जैसे जन्मती है तो पहला प्रोटेक्शन उसका बाप, यस और नो? पिताजी उसके साथ, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाएगी, पिताजी उसके पीछे पीछे कैसे भी करके उसको नज़र में रखता है कि मेरी बेटी बराबर पहुंच गई स्कूल, मेरी बेटी कॉलेज गई, कॉलेज से आ गई, पास हो गई, क्या हो गया क्या नहीं, अच्छे से। आप भी अपने पापा का ख्याल रखते रहोगे, है ना? नहीं, तो आपके गुरु ने बोला तो हो सकता, तो अभी आप रखो ख्याल, थोड़ा आज से हम लोग सुधरे। दूसरा प्रोटेक्शन भगवान ने दिया उसका पति। पिता की जवाबदारी जैसे होती है ऐसा उसका पति आ जाता है। जैसे पति की जवाबदारी पूरी होती है, तीसरा आता है उसका बेटा। तो भगवान ने उसको कितना प्रोटेक्शन लिया है। और पप्पू अपन को आप लोग को स्पॉन्सरशिप भी नहीं। स्पॉन्सरशिप तो चलो ठीक है, मगर इसलिए लड़कियों को मर्यादा में रखने हो। तुम मर्यादा में रहोगे, वो मर्यादा इसलिए, अभी समझे कि नहीं? क्योंकि आप लोखंड नहीं हो। आप कौन हो? लोखंड कौन है? अभी समझ गए आप लोग? तो आप सभी जो भी आप माता है, भाई नवरात्रि के लिए मैंने ये प्रसंग आपको बोला, माता जी का है। आप सब देवी माता जी के सब अवतार हो और हो ही है, ठीक है कि नहीं? अपन भले भी आईफोन चला रहे हैं, मगर आपके अंदर वो देवी का रूप है और 100% है, और वो है आपके पास। तो सबको समझ में आई ये बात कि किस तरह से लड़कियां हीरा होती है और हम सब पुरुष लोखंड, जंग लग जाता है उसको। कौन कहता है तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है ना? जब हम मांगते हैं ना, कि कौन कहता है तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है, जो तेरे दर तक पहुंच जाए वो सबसे बड़ा खुश नसीब होता है। आप बाबा के चरण में पहुंच जाओगे ना, तो वही खुश नसीबी। फिर जो मिलेगा आपको, दैट इज योर बोनस। मगर वहां पहुंच गए, जो जा रहे हैं, मेरे पास लिस्ट दिया अभी, आप 19 जन टोटल जा रहे हो, तो जो 19 जन टोटल आपका कोचिंग स्टाफ सब मैनेजर सब मिलके जा रहे हो, तो वो खुश नसीब है कि आपको वहां पर एक जाने मिल रहा है। उसका आपको बहुत अच्छा हम बोल सकते कि एक लावा लेना चाहिए, गुजराती में बोलते हैं उसको, आनंद से हमको रहना चाहिए। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट हूं कि मैं कुछ एक पेज लाया हूं, इसमें कॉपी है। सब लोग 1/2 हाथ में रखेंगे, ठीक है? और हम इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। नहीं हुआ तो पेरेंट्स को नहीं मिला तो सब लड़कियां 3 के बीच में एक रखना। आपको काम पड़े तो 3 के बीच में एक रखना। आज संत की बात कर रहे, आपके हाथ में एक चौपाई है, वो संत कबीर जी की चौपाई है। अभी सबको मिलेगी, नहीं मिले तो मैं ओरल भी समझाऊंगा आपको, क्योंकि मैं 20 कॉपियां लाया था। और लड़कियां 3 के बीच में एक रखो तो भी चलेगा। मुझे आप सभी को थोड़ा बावार समझाना था कि क्या है। पप्पू हो गए? ठीक है।
सब लड़के हाँ, यहाँ थोड़ा एक एक दे दो तो सबको थोड़ा समझेगा। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या है पढ़े? हाँ, सब लोग ध्यान ना, 10 मिनट एकदम बराबर ध्यान, बहुत मजा आएगी। चौपाई क्या है? पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन, पाप करे सब कुछ मिले, पाप करो दिन रे। अभी मुझे बताओ ये चौपाई सही है गलत? क्या बोला गया है कि पाप करे तो हरि मिले, पाप करे ते चैन, पाप करे सब कुछ मिले, पाप करो दिन रे। सही या गलत? पाप करे तो हरि मिले, हो सकता है ऐसा? पाप करेंगे तो हरि मिलेंगे, पाप करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, चैन मिलेगा। आज मैं किसका मर्डर करके आओ तो मेरे को रात को नींद आएगी क्या? पहले लगेगा कि कौन से पुलिस चौकी वाले मेरे को लेके जाएंगे। और आज मैं किसका धन लेके आया रख दिया थी, जो तू भी डर लगेगा कि कौन आएगा मेरे घर, है ना? अनीति। तो लोग कबीर जी के पास गए, संत लोग। अभी कबीर जो फोटो भी है उसमें संत कबीर अलग लेवल एक। तो वो बोले कि, और विद्वान लोग हमेशा कबीर जी के साथ बहस करते। देखो मैंने आज बोला हमारा टॉपिक संत है, हम सब संत पे ही बात करने वाले। तो विद्वान ने जाके बोला कि कबीर जी ऐसा कैसा, पाप करे तो हरि मिले, ऐसा कैसा, आप ऐसा कैसा बोल सकते हो? मतलब बराबर तो है। बोलता हमको समझाओ। बोलता ठीक है मैं आपको समझाता हूँ, आप भी सब समझो। पहला पढ़ो, पहला 2 लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? ठीक है, वो पाप को अलग कर दो, पा अलग कर दो, पा अलग कर दो, और बाकी का 3 शब्द ज्वाइन करो। पा पकरे, ठीक है, पा अलग करो, बाजू में कौन है? पकरे, ठीक है, हो गया? ठीक है, अभी बस इस पे सारांश है। पा यानी पांव, कबीर जी बोले। पकड़े यानी पकड़ना। अभी पढ़ो, पाव पकड़े हरि मिले। दूसरा पढ़ो वापस, मैंने बोला ऐसे ही पढ़ो। पाव पकड़े छे, हमने गुरु का पांव पकड़ लिया, सब कुछ मिले। हमने गुरु का पांव पकड़ लिया, चैन मिले। हमने गुरु का पांव पकड़ लिया, सब कुछ मिले। हमने गुरु का पांव पकड़ लिया, आनंद मिले। तो पा पकड़े हरि मिले। हरि तक लेके जाने वाला आदमी मैसेंजर तुम्हारा गुरु और संत है। भगवान तुमको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो तुमको कोई उपदेश देने वाला रहेगा जो तुमको लेके जाएगा। चौपाई का मतलब समझा? तो कबीर जी गलत थे कि सही? सही, मगर हमारी दृष्टि नहीं जाती। अभी कोई ऐसे एकदम ऐसे आदमी को ये दे देगा ना तो खुश हो जाएगा। अभी जाके बोलेगा ना पाप करे तो बोलता है जो एकदम मस्त सट्टेबाज दारू पीता वो बोलेगा अरे वाह प्रणाली काय तूने चौपाई आणली, ये चौपाई मला आवडली। पाप करे हरे, बस तो ये तो मैं है। मगर अभी समझे कि नहीं, संत और हमारे अबुद्धिजीवी में यही फर्क है कि हम उसका मतलब नहीं समझते। हमको किसने बोल दिया इंस्टाग्राम में कोई भी बाबा ने ऐसा करना ऐसा मिलेगा, बस पूर्व दिशा में आप एक कांदा रख दो, घर में लक्ष्मी आएगी। अपन 1.5 किलो कांदा रख देते, यस और नो? बोलता नमक रखो उधर तो तुम्हारा बहुत भाग्य चमक जाएगा।
नमक रख दिया, चमकेगा? नमक रखने से बाकी चमक जाएगा। फेयर एंड लवली बोलती है ये लगाओ तुम काले से गोरे हो जाएंगे। हाँ बेटा, आपने ट्राई किया? सनस्क्रीन ट्राई कर रहे हैं मगर तो भी हो नहीं रहा है ना? थोड़े हम लोग मूड में आते, ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो लोग देखो, आज हम रियल को हटा के रील में चले गए। हम रियल नहीं पकड़ रहे, हमको रील, वो जो बोल रहा है ना वो रील में हमें। अभी वो मस्त एक मर्सिडीज कार से उतर रहा है, तो मैं तो बहुत सारे स्कूल में लेक्चर देने जाता हूँ, वो लोग भी ऐसे बोलते हैं, सर मैं भी ऐसे कार से उतरूंगा। अरे भाई वो भाड़े की है, वो उसकी कार नहीं है, तो समझ क्यों नहीं रहा है? हाँ, अपन सब सीरियल देखते हैं, सब कोट पीट पहन के घूमते हैं घर में। अपन घूमते कैसे? अपन टाई भी सूट भी पे घर पे घूमते क्या? आप क्या 4-5 नेकलेस पहन के घूमते क्या आपके साथ में? हाँ तो सर अभी लेके देना। मैं तो घर जाके बोलेगी सर ने बोला था। अपन घूमते नहीं घूमते, तो वो रील है, रियल तो हमें मालूम है ना। अभी जब 11 जन फील्डिंग करते तो मालूम है रियल क्या है। हाँ, रियल फील्डिंग कैसे होती है अपन को बताने वाला सब बता सकते हैं उसमें। एंड दैट इज द थिंग कबीर जी ने बोला, तभी भी वही बोल रहे, अभी भी वही बोल रहे। तो हम लोग वापस एक बार पढ़ेंगे। बेटा जरा जोर से पढ़ो, आपको तो अच्छा पढ़ो। हाँ पढ़ो ना। पाप करे ते हरि मिले, हाँ पाप करे ते चैन, पाप करे सब कुछ मिले, पाप करो दिन रात। तो सबको समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम इसमें? कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। सो आई रिक्वेस्ट आवर गेस्ट रमेश भाई गोगरी, और आपको परिचय दे दूं, वन ऑफ आवर स्पॉन्सर्स और उनके गौरी डेवलपर्स के है और सर के साथ पार्टनर्स है। आई रिक्वेस्ट सर टू से फ्यू वर्ड्स टू आवर गर्ल्स टू एड्रेस। आओ सर। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है सर? वीरेन भाई। वीरेन भाई, मुझे आपके जितना माइक पे बोलने तो आता नहीं है, बट एक 2-4 लाइन है हमारी सब बेटियों के लिए बोल देता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की 2 बेटी है एंड आई लव माई डॉटर्स वेरी मच। सो आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद, अभिनंदन देता हूँ कि आप जो ये टूर में जाने वाले हैं शिरडी, और शिरडी में साईं बाबा का वहाँ पे मंदिर भी, वहाँ पे स्थान है शिरडी में। और मैं खुद तो साईं बाबा को बहुत ही मानता हूँ, इवन प्रवीण अंकल को भी मालूम है कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ साईं बाबा का। तो साईं बाबा का आपको आशीर्वाद मिले, और आप ये क्रिकेट टूर में जो जा रहे हैं वहाँ पे आप जीत कर आए, ये उम्मीद के साथ आपको जाना है। थैंक यू वेरी मच। आई रिक्वेस्ट प्रवीण सर टू प्लीज फेलिसिटेट रमेश भाई को। अभी मैं रमेश जी से दरखास्त करूंगा कि हमारे जो टूर पे लड़कियां जा रही है, आई विल कॉल फर्स्ट 6 गर्ल्स टू एन मोमेंट ऑफ टू गिव द मोमेंट। सो वन बाय वन, फर्स्ट शरण्या, द डॉटर ऑफ और फड़के साहब, सचिन फड़के। स्नेहल सिंह सेकेंड, स्नेहा राव राणे,
साक्षी गावड़े, तन्वी गावड़े के पेरेंट्स आए हैं, प्लीज सर आइए। तन्वी गावड़े, मुंबई अंडर 19 है विकेट कीपर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक अभी बोलते हैं ना हमारा भाग्य कैसा होता है, एक स्टोरी बोलूँगा फिर और एक हमारे वक्ता को मैं केतन भाई को बुलाऊं। केतन भाई रेडी रह जाओ। एक चिड़िया का सर छोटा बच्चा था वहां पर, और एक ईगल यानी चील बोल सकते हैं हम, समड़ी बोल सकते हैं गुजराती में, वो वहां पर देख रहा है और वहां पर चिड़िया का छोटा बच्चा है, और सामने ना उसने देखा कि यम भगवान है। तो चील को ऐसा लगा कि यम भगवान है ना, इसको मार डालेगा। तो उसने क्या किया, वो चिड़िया के बच्चों को उठाया और एकदम कोसों जंगल में जाके उसको रख के वापस आ गया। तो जैसे आया ना तो यम भगवान हंस रहे थे, बोलते नादान, मैं ये चिड़िया का जो मृत्यु है ना एक सांप खाने से होने वाला, तो मैं ये सोच रहा था कि इसको जंगल में अभी ये जाएगा कैसे, और तूने उसको उठा के कहाँ रख के आया। अभी समझे ना, इसका कंक्लूजन है अति होशियारी। अपन ने होशियारी की, मरा कौन, आप समझ गए ना। तो अति, हमारे में कहावत है गुजराती में, अति ने गति ना हो। सब चीज में अति नहीं, कुछ 15 घंटे प्रैक्टिस करने से आप कुछ नहीं बन जाओगे। अति खाना खाने से कुछ नहीं होगा, अति एक्सरसाइज नहीं, अति नींद नहीं। तो मेरे को तो बचपन से गुरुजी बोलते थे, वीरेन अति ने गति न है। तो अपन तब तुम्हारे जैसे ना, अपन को कुछ समझ में नहीं आवे। मेरे गुरुजी यानी मेरे बड़े पिताजी तो बोलते वीरेन अति ने गति न, अति ने। तो मेरे को लगे क्या बोल रहे, अति गति गति कर रहे। तो मेरे को कुछ अभी फिर सुनो, मेरे को आया, समझ में आया। सुनो, मतलब देखो, वो लोग आपको समझा देंगे, जो बहुत अच्छे लेवल के लोग हैं ना, वो आपको एग्जाम्पल देंगे। फिर एक दिन सुबह आए और मैं पढ़ा था ऐसा, मेरे को बोलता है आज तू बाइक लेने नहीं जातो। अभी यंग मैं जाएगा, मेरे मन में गुरुजी बोल के निकल गए। बोलता है आए, हम लोग ऊपर नीचे रहते थे, तो आए बोले बाइक लेने नहीं जातो। बोला नहीं मैं तो जाएगा। गया विजया होटल के पास, मेरा एक्सीडेंट हो गया दहीसर, जो अभी स्नेहांजलि स्टोर है। चक्कर आ गिर गया, एक को उड़ा भी दिया। मेरे को मालूम नहीं, मेरे को भी हॉस्पिटल लेके गए, वो जिसको मैंने उठाया बुड्ढे को, बेचारे उसको भी लेके गए। जब लेके गए तो डॉक्टर मेरे पहचान वाले, वो बोलता ये तो वीरेन है ऐसा। तब मैं अपना हाथ खोला, वो उनको तो थोड़ा लग गया था, फ्रैक्चर आ गया। उनके लोग मुझे सब डांटने लगे, हो गया। और डॉक्टर अपने पहचान में थे। देखो पहचान में इसलिए निकले क्योंकि गुरु का थोड़ा तो आशीर्वाद था, नहीं तो वो लोग मेरे को धोपट ही डालते थे। बाद में सब, मतलब उसके 5-6 साल के बाद समझा कि क्या था। फिर मेरे को भी सब प्लास्टर पिस्टर आया, मैं घर पे सोया, रात को गुरुजी आए, ऐसा देखा, बोला केम छे तने, બધું સારું થશે, ऐसा करके वो हाथ मेरे पे रख के और निकले। मेरे को फिर कुछ नहीं बोले, क्यों बाहर गया था, क्या हुआ, कुछ भी नहीं बोले। फिर 4-5 साल बाद हम लोग, मैं ना रामायण का पाठ करने मेरे गुरुजी के साथ जाता था। बहुत रामायण की, भगवत गीता हम लोग बहुत, मैं बहुत अच्छा सर पापा उनके साथ गाता था मैं। तो मेरे को हर रामायण में 9 दिन लेके जाते थे, जैसे सर उनको कैसे टूर में लेके जाते थे, उनके साथ मेरा टूर था। तो द्वारकाधीश के मंदिर में, सोमनाथ के मंदिर में, सब जगह हमने कथा के राम पारायण की, और सब जगह हमको लेके जाते थे, हम लोग रामायण करते थे। और मेरे को हर एक चौपाई कंठस्थ कराते।
हनुमान चालीसा कंठस्थ करा, बोलते आ तारे सिखवा। 5 साल के बाद एक प्रसंग आया, वो बोल रहे थे और मैं सुन रहा था, तब मेरे को समझ में आया कि अरे पागल, तूने कितनी बड़ी गलती कर दी कि गुरु की बात नहीं सुने। सर बोले इधर नहीं जाना तो नहीं जाना, वहां अपनी होशियारी, अपने अभी बॉम्बे के लाइफ में बोला करना नहीं। मैं तो बहुत भुगत चुका हूँ। कल भी मुझे मिले सर कालनीवाल, बहुत मस्त बोले मेरे को। कल मिले हम लोग, अभी वो दूसरी जगह रहते हैं, तो मेरे को बुलाया, बोलता है तू जमवा आओ जी बेटा, तो मैं खाना खाने गया। मेरे को एक लाइन बोली, बहुत मस्त बोली, बोलता है चिंता नहीं कर, तो मेरे को ऐसा बोला हाथ रख के। अभी वो कुछ बोलते ना तो मैं अभी सावध रहता, मतलब मेरे में चेतना, बोले ये कुछ बोलेंगे अभी। मेरे को 2 लाइन बोली कि सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। किसकी चौपाई है? हनुमान चालीसा। तो मैं फिर वहां से निकला, बोरीवली जाके आया वापस। मैं पूरे रास्ते सोचने लगा गुरुजी ने बोला क्यों, मैं वापस बोल रहा हूँ, सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। मगर इनडायरेक्टली उसने मुझे बोला कि अभी ईश्वर को सब सौंप दे, चिंता मत कर। आयुष की, जानवी की, प्रवीण सर की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, सब उसको समर्पण कर दे। आप समझे? वो मेरे फेस पे देख रहे थे इसको, ये टेंशन में। तब मेरे को लाइन बोलती है, तब मेरे को घर जाके वापस नहीं समझाना, अभी भी नहीं, क्योंकि मैं तुम लोग से भी एकदम गंदा अपना आचरण है, तो नहीं समझ पा रहा हूँ। आप तो समझ पा रहे, आप सब विद्वान लोग हैं, अपन इतने नहीं है। फिर वापस उसको जूस के जैसे टटोल रहा हो कि ये बोला क्यों बोला, अभी समझ में आया। जब ये सब लिख रहा था तब समझ में आया थोड़ा कि गुरु जी ने इसलिए बोला कि अभी लास्ट तेरा स्टेज समर्पण का है, वहाँ धीरे धीरे तेरे को पाँव लेके जाना है। तू किसकी भी चिंता नहीं करेगा, क्योंकि चिंता करने वाला ऊपर है। तू चिंता मत कर, चिंतन कर। यस और नो? तब मैंने आयुष को आज बोला, बेटा तू जब बैटिंग करने जाएगा ना, एक बार आसमान को देख लेना, बस हो गया। जहाँ तेरे को मुसीबत है, क्योंकि प्रारंभ में वो तेरा ईश्वर कहाँ बैठा है? ऊपर है। तब मेरे को आज थोड़ी राहत हुई। सर को भी मैंने बोला, आज मेरे को शांति मिली, क्योंकि मैं बहुत वरीड होता था, क्या करना है मेरे स्टूडेंट के लिए, क्या करना क्या। गुरुजी ने सोचा कि नहीं, बस तेरे को अभी ये मार्ग पे जाना है। अभी समझ गया मेरे को कि धीरे धीरे अपन को समर्पण पे जाना है, और वो समर्पण यानी तुमको अर्पण करना है, क्योंकि अपन सब कुछ साथ में लेके जाने वाले नहीं। हम भी आज डिनर करके आप मुझे को भूल जाएंगे, मैं आपको भूल जाऊंगा, अपन घर पे चले जाएंगे। होता काय को ना अपनी चिंता करेंगे। सर 74 इयर्स के, वो भी 75 इयर्स के, और मैंने उसको देखा, मतलब मेरे जीवन में जो जो लोग आए ना, मैं तो बहुत धन्य हूँ। सर आए, मेरे गुरुजी आए, 1-2 दूसरे सर है, मेरे को आए, मतलब समझ में आया कि नहीं तो अपन तो एकदम छोटा व्यक्ति, रास्ते पे दिया बेचने वाला मैं आदमी, कुंभार का लड़का, कौन अपन को ये माइक बिक देने वाला रहेगा? उसकी कृपा रहेगी ना तो मैं यहाँ पर हूँ। इसलिए मैंने बोला, वो संत कृपा हो, गुरु की कृपा हो, माँ की कृपा वो रहेगी ना, तो ही तुमको कोई पहुंचा सकता है वहां। तुम्हारे में सोचो मत कि कोई ताकत है, और तुम वो होशियारी में भी रहोगे ना तो वो सब चला भी जाएगा। वो उनकी कुछ कृपा रहेगी तो वो तुमको मिलते, समझाते, प्यार देते, तुमको बिठाते, तुमको इतना करुणा देते, तुम्हारी गलती है तो तुमको माफ कर देते हैं। बस तो अभी समझ में आया कि गुरुजी ने कल बोला है समर्पण। अभी मेरे को समझा, अभी मैं मिलूंगा गुरुवार को वापस, मैं अभी उनको पूछूंगा तुमने ऐसा क्यों बोला। वो बहुत बहुत अलग वे से बोलते, और कभी कभी मैं सर के साथ उनका डिस्कशन करता हूँ कि क्यों बोला है। केतन सर की स्पीच के बाद में और आपको ऐसा उदाहरण दूंगा। आपको प्रवचन तो नहीं लग रहा है ना? तो बोलेंगे आसाराम बापू जैसा है तो चालू हो गया, ये तो बंद ही नहीं होएगा लग रहा है। हाँ, टूर तो गया, तेल लेना, ये आज सुला देगा सब। आओ केतन सर आओ।
Please welcome Ketan Sahu. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अरे सर ने खाना अच्छा रखा है, इसके पहले तो थोड़ा आवाज निकालो। आप लोग सब सर के साथ 79 टूर पे जा रहे हैं, बहुत लकी है। ये सारी चीजें जो वीरेंद्र सर ने बताई, गुरु शिष्य, हकीकत में गुरु बिना ज्ञान नहीं है। आप यहाँ तक भी पहुंचे हो ना तो गुरु के ज्ञान से पहुंचे हो। मैच खेलने भी आते हो ना, जब भी ग्राउंड पे भी, तभी भी घर से निकलते हो तो घर पे भी हमारे माता पिता कौन है? हमारे गुरु है। मैंने एक बार पहले भी दहीसर में जब अपना सेंड ऑफ लास्ट दिन होता है तभी मैंने बताया था कि घर पे जब भी आप सुबह निकलो माता पिता के चरण छू के निकलना है। एक चीज ध्यान रखो, कभी भी हम छोटे थे तभी हमको बताया जाता था कि आपके दादा दादी नाना नानी के पैर छू के जाना है। परीक्षा में जाते तभी हम भी वही कर देते, लेकिन ये चीज बहुत ही मायने रखती है। आप ध्यान देना, अभी हम थोड़े बड़े हो गए, लेवल हमारा थोड़ा चेंज हो गया है, हमारे हाथ में खिलौना आ गया है, तो खिलौने की वजह से हम सारी दुनिया भूल गए। अब सब मानते हो आप सब, ये चीज सबके पास है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ बैठे हुए उसमें से अभी भी अपने सर के पास ये चीज नहीं है। वो ये चीज इस्तेमाल जब भी जरूरत रहती है तभी करते हैं, लेकिन ये चीज के बिना भी उनका नेटवर्क कैसे चलता होगा? पप्पू सर के पास वो चीज नहीं है, लेकिन फिर भी उनका नेटवर्क अपने से भी अच्छा है, क्योंकि वो बाकी कोई चीजें देखते नहीं है, सोचते नहीं है, उसमें डूबते नहीं है। उनको जो चीज चाहिए वही चीज करते हैं। दूसरी बात, अपन जब भी कोई चीज जब समझेंगे ना, एक पॉजिटिव थिंकिंग रखो। अपना कैसा है, प्रैक्टिस करने आते हैं, अच्छा प्रैक्टिस हुआ ठीक है, नहीं बॉलिंग गिरी नहीं बैटिंग हुई तो अपना माइंड थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी मुझे क्यों नहीं सही मिल रहा है। मेहनत करनी है, अब मेहनत करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। आप अपना सोचो, हमारी गलती क्या है, हम दूसरे का सोचते कि उसकी बॉलिंग कितनी अच्छी है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि उसने कितनी प्रैक्टिस की है ये चीज के लिए। और ये सारी चीजें हमें करनी है, और आज आप सबको मालूम रहेगा कि नहीं, लेकिन कांगाली की पप्पू सर आप बोलने वाले हो तो फिर आप बोलना, मैं सस्पेंस रखता हूँ। सर बताएंगे पप्पू सर की कांगाली सर ने खेला तो उनका आगे उनका क्या पैशन, मतलब उनका क्या हुआ। कल ही मैच खेल के आए हैं, लेकिन ये पॉजिटिव थिंकिंग आपको कहाँ ले जाएगी। और गुरु शिष्य की जो बात कही ना, तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार गुरु शिष्य बैठे थे और शिष्य ने गुरु को कहा कि हमेशा ऐसा क्यों रहता है कि गुरु थोड़ा ऊपर बैठता है और शिष्य नीचे बैठा है, ऐसा क्यों? हम क्यों नहीं साथ में बैठ सकते? आप कभी भी जाओगे ऑडिटोरियम में जाओगे, कोई व्याख्यान किसी का सुनोगे, मतलब किसी की वाणी सुनोगे तो आपसे ऊपर थोड़ा तो रहेगा। लेकिन शिष्य ने यह सवाल किया कि हम साथ में क्यों नहीं बैठ सकते? हम दोनों एक ही आदमी है। समझने वाले तुम समझाओगे, मैं समझूंगा, लेकिन ऊपर नीचे इतना भेदभाव क्यों? गुरु ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, आपको कुछ लेना है ना तो आप थोड़े से नीचे रहेंगे। आपको बारिश पानी भी आना है ना तो पानी भी ऊपर से मिलेगा, आपको नीचे से नहीं मिलेगा। कोई भी चीज आपको माता पिता के आशीर्वाद लेने तो कहां से मिलेंगे? ऊपर से मिलेंगे, जब भी आपको थोड़ा सा झुकना है। तभी शिष्य ने कहा कि ये बात मुझे आज बहुत समझ में आ गई कि गुरु हमेशा ऊपर क्यों बैठते हैं, और वही शिष्य जब आगे पढ़ता है तो गुरु की जगह वो ले सकता है। और आप सब लोग जा रहे हैं तो एक चीज ध्यान में रखना, हार जीत तो होती रहेगी। हम बहुत ही मैच खेले हुए, हारे हैं जीते हैं, लेकिन अच्छा खेल के आना,
ये अपना एक गोल होना चाहिए कि मुझे अच्छा खेलना है, मुझे दहिसर स्पोर्ट्स क्लब के लिए खेलना है। मेरी गेम तो हो जाएगी, मैं अच्छा खेलूंगी, लेकिन एक सामने एक नाम रहना चाहिए जो सिंबल यहाँ पे है दहिसर स्पोर्ट्स क्लब का, वो परमानेंट रहना चाहिए। हम लोग मुझे भी शायद सर के साथ रहते हुए 33-35 साल हुए, लेकिन आज एक चीज जो हमने सीखी है फिटनेस। सर, फिटनेस बहुत ही मायने रखती है, और वो चीज हम भूल गए क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, आज एक खिलौना आ गया। रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे चैटिंग करते हैं हम लोग, किसके साथ बात करते रहते हैं हमको पता नहीं क्या करते हैं। और जब 6 बजे ग्राउंड पे आना है तो बहुत सारे बार मैं कभी कभी बोल देता हूँ कि क्या तू सो के आया है, क्या अभी उठा नहीं अभी तक, ऐसा हो रहा है। आपको ये सारी चीजें छोड़नी है अगर आपको फिट रहना है तो। आज सर को कोई बोल सकता है यहाँ पे बैठे हुए कि सर 74 ईयर्स के रहेंगे? मैं तो बोलता हूँ कि सर अभी 26 साल के हैं, क्योंकि 26 साल उनको पूरा करना है। और भी आज उतना उनका पैशंस है, कोई भी चीज जो उनको नहीं लगती उन्होंने छोड़ दी। एक क्रिकेट उनको अच्छी लगी, क्रिकेट के साथ है, और क्रिकेट इनके साथ। तो आप भी जाएंगे, ऑल द बेस्ट, पूरी टीम को अच्छा खेलेंगे, हार जीत बाद में देखेंगे आप। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू केतन भाई। एक बस अभी गंभीर तो नहीं बोल, सब लोग मेरे को गंभीर रहने देंगे, अभी लाइट है। एक शिष्य, अभी देखो शिष्य भी है ना, बहुत भारी रहते कभी तो एक शिष्य ने एक को गुरु बनाया, बोलता आज से आप मेरे गुरु। वो बोलता भाई रहने दे, मैं अकेला ही ठीक है। बोलता नहीं, मैं आपके साथ रहेगा, आपकी सेवा करेगा, आप जो बोलेंगे सब करेगा। वो वापस बोला, बोलता भाई रहने दे, मैं ठीक है अकेला, और मेरा भगवान दोनों ठीक है, तेरे को मेरे को शिष्य विष्य बनाना। बोलता नहीं, ऐसा थोड़ी चलता है, मैं सेवा करेगा ना। तो ये बेचारे खुश हो गए, बोलता चल भाई भेजा रहेगा। अभी शिष्य और गुरु सोए थे झोपड़ी में, तो गुरु बोलता है चलो इसका परीक्षा तो लेता है, मेरा मानता है कि नहीं। तो बोलता है शिष्य, बोलता हाँ गुरु। बोलता है देख बाहर बारिश गिर रही कि नहीं। तो शिष्य बोलता है देखो गुरु, अभी वो बिल्ली है ना बाहर से अंदर आई, हाथ लगा के देखो बाहर बारिश है कि नहीं। मगर शिष्य उठा, वापस 2 बजे गुरु बोला वापस इसकी परीक्षा लेता हूं। तो बोला है शिष्य, ये दिया है ना, इसको बंद कर दे। बोलता है काय को? तुम ये चद्दर है ना ऐसा पूरा ओढ़ के सो जा, तो दिया क्या हो जाएगा? बंद। गुरु का वो शिष्य भारी आत्मा था बोल। तो अभी वापस 4 बजे गुरु बोलता है वापस इसकी परीक्षा लेता है। बोलता शिष्य, बोलता हाँ। बोलता दरवाजा बंद कर दे। बोलता देखो 2 काम तो मैंने किया ना, आप तीसरा काम आप करो। मतलब क्या करो? आप खुद उठो, दरवाजा क्या करो? अपने में ऐसा है कोई शिष्य पंडित? ऐसे नहीं है ना, तो ठीक है। यस ठीक है। अभी मैं भी नहीं बोलूँ, अभी गंभीर स्टोरी नहीं। मैं बोलता हूँ राधिका और वो दोनों मेरे को एकदम घूर के देखते। बहुत अभी ये कुछ तो इमोशनल बातें लाएंगे, ये तो रोने धोने का, एक तो नवरात्रि जाने का, डांडिया रम्मा। नाउ आई कॉल अवर प्रेसिडेंट भाव पाटकर सर टू एड्रेस अवर गर्ल्स। प्लीज भाव पाटकर। नमस्कार रमेश सर, आपका नमस्कार। सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट का हार्दिक यहाँ पे अभिनंदन। प्रवीण सर ने भी जैसे सारे इसके पीछे सब कलाकार, तो प्रवीण सर ही है। इतना 79 फूड ये खाने की चीज़ नहीं है,
और उनका सपना है 100 टूर करने का, और 100 टूर तो जल्दी हो जाएगा। खाली इनके पीछे आप लोगों की जैसे एक शक्ति होनी चाहिए, जैसे रमेश सर अभी आज खड़े हैं, वैसे ऐसे तुम्हारे आशीर्वाद भी होने चाहिए सब लोगों के। हमारे बच्चे अभी जा रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने बताया कि शिरडी में जा रहे हैं बाबा के दरबार में, तो वहाँ जाके अच्छी विनिंग करेंगे, और ये शुभकामना हमारी भी उनके साथ है। ऑल द बेस्ट। सर एक मिनट आप रुक जाइए। सो मैं अगले और गर्ल्स को बुलाना चाहूँगा जो आके मोमेंटो रिसीव करे, और 6 से मुस्कान कनौजिया। सर सेंटर बीच में आ जाए। प्रिया मिसा। वेदिका जोशी। प्रणाली सेठी। प्रियंका गोलितकर। राधिका ठक्कर। थैंक यू सर। આજે અમે ખાસ ગોગરી સરને મળવા માટે આવ્યા છે ને એમને એક કોંગ્રેચ્યુલેશનને વિશ કરવા માટે આવ્યા છે. ગઈકાલે કાંગા લીગમાં ડી ડિવિઝનમાં એમણે જે તરખાટ મચાવ્યો હતો અને 74 વર્ષની એજમાં 3 વિકેટ લઈને મિડ ડેના ફ્રન્ટ પેજ પર એમના ફોટા સાથે આર્ટિકલ આવ્યો છે, એટલે ખાસ મારા પગલાં મને અહીંયા ખેંચીને લાવ્યા છે એમને વિશ કરવા માટે. અને સાથે અમારા કપોલ સ્પોર્ટ્સ ગ્રુપના યુવા ખેલાડી જેમની 84 વર્ષની એજ છે, અને ગોગરી સરે ખાસ કીધું એમને બી લેતા હો, કારણ કે આપણે અત્યારની નવી પેઢીને ખાસ ઇન્સ્પિરેશન છે આ બંને જ જણ, કે એમને જોઈને આજે યંગસ્ટરોએ જરૂર છે કે તમે જો ક્રિકેટ પ્રત્યે તમને પ્રેમ છે અને ખરેખર તમારે કંઈક કરવું છે તો આપણી સામે આ જીવતા જાગતા ઉદાહરણ તરીકે સામે છે જે આ એજ પર બી તરખાટ મજા છે ક્રિકેટમાં. તો એના માટે જ હું ખાસ એમને કોંગ્રેચ્યુલેશન ગોગરી સરને બી કરીશ. અને દહીસર સ્પોર્ટ્સ ક્લબને જે એમણે અત્યાર સુધી ચલાવ્યો છે, આજે 54 વર્ષ થયા છે, આ જ રીતે આવનાર વર્ષોમાં બી તમે સેવા આપતા રહો, એના માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ.